दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पाठ करेंगे रुद्र संहिता के 41वें अध्याय का संपूर्ण पाठ। तो अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 का श्रवण किया। आज हम उसके आगे की कथा का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। हे महादेव, जो कोई भी आपका महान ग्रंथ देख रहा है अथवा सुन रहा है, उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। तो चलिए दोस्तों, आगे की कथा का श्रवण करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणार्ध हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार से उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरणाक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतार्थ तत्पश्चर्या के लिए प्रेरित किया था। वहां वह कश्यप नंदन हिरणाक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूंठ की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। द्रुजेंद्र, तब जिसकी ध्वजा में वृष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतया प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरणाक्ष से बोले। महेश्वर ने कहा, दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरणाक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरणाक्ष ने कहा, चंद्रभाल मेरे, उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्याधि, तेरे भाग्य में तेरे वीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजेय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वरण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उससे यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरणाक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्रोतों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्म यज्ञ में विकराल वाराह शरीर धारण कर थुथुन के अनेकों प्रहरों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी अगली दाढ़ों से तथा थुथुन से सैकड़ों दैत्यों का कूच मार निकालकर अपने व्रज सदस्य कठोर पाद पहरों से निशाचरों की सेनाओं को मथ डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरणाक्ष के प्रज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया।
कर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतारा रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्नचित हुए। समस्त देवों मुनियों और पग योनि ब्रह्मा द्वारा प्रसन्नचित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वाहरा रूपधारी विष्णु द्वारा असुर राज हिरणाक्ष के मारे जाने पर समस्त देव मुनि तथा अनन्य सभी जीव सुखी हो गए। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त हुआ 41वां अध्याय संपूर्ण। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने में सुख आनंद की प्राप्ति होती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को इसके आगे की कथा का श्रवण करना है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।